दोस्तों, सोचिए जरा, अगर अमेरिका ने भारत को झुकाने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन उल्टा खुद ही फंस गया हो। यही कहानी है आज की। अमेरिकन्स सचमुच सदमे में है, क्योंकि भारत ने उनकी ही कड़वी दवाई उन्हें पिला दी है। दरअसल आप जानते ही हैं, अमेरिका इस समय भारत से बेहद गुस्से में है, क्योंकि भारत रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है और इसे रोकने के लिए वो हर चाल, हर रणनीति आजमा रहा है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए थे और धमकी दी, अगर तेल खरीदना बंद नहीं किया तो ये टैरिफ हमेशा के लिए रहेंगे। अब सोचिए, अमेरिका को पूरा भरोसा था कि भारत झुकेगा, भारत डर जाएगा और रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत झुका नहीं, भारत और मजबूत खड़ा हो गया। 3 दिन पहले ही अमेरिकी मीडिया ने दावा कर दिया था कि भारतीय कंपनियां डर गई हैं, नई शिपमेंट्स रुक गई हैं और सरकार थरथरा रही है। लेकिन धैब, भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि अब तो हर दिन 2 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीद रहा है। और यही नहीं, भारत ने अमेरिकी धमकी को अमेरिकियों के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। कैसे? चलिए इसे समझते हैं। पहले रूस हमें $0.50 का डिस्काउंट देता था। कई लोग बोलते थे, अरे यार, सिर्फ $0.50, इतना रिस्क लेने लायक नहीं। लेकिन जरा सोचिए, जब आप हर रोज 2 मिलियन बैरल खरीदते हैं तो ये $0.50 छोटा नहीं होता। भारत रोज $3 मिलियन बचा रहा था, महीने का $90 मिलियन और साल का करीब $1 बिलियन से भी ज्यादा। अब यही सस्ता तेल भारत में रिफाइन हो रहा है, इससे पेट्रोल निकल रहा है, डीजल, टार, प्लास्टिक, सब कुछ, और इन्हें बेचकर भारत मोटा मुनाफा कमा रहा है। क्या आप जानते हैं, भारत हर महीने 30 से 40 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, जमकर मुनाफा काट रहा है। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। भारत ने रूस से कहा, देखो, अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा दिया है, अब इस नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी होगी, वरना हमें पश्चिमी देशों के सामने झुकना पड़ेगा। रूस डर गया, क्योंकि भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है। अगर भारत पीछे हटता तो रूस की कमाई खतरे में पड़ जाती। नतीजा, रूस ने डिस्काउंट बढ़ा दिया। अब भारत को $0.5 नहीं, बल्कि $0.7 प्रति बैरल डिस्काउंट मिलेगा। यानी भारत का मुनाफा सीधे सीधे दुगना हो गया। और यही देखकर अमेरिकी प्रशासन और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। भारत ने उनकी धमकी को ही अपने फायदे का हथियार बना लिया। और इस साल हमारे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन एक उम्मीद है, सरकार को चाहिए कि इस मुनाफे का फायदा देश की जनता तक भी पहुंचे। कम से कम 60 से 70% तो आम लोगों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि असली ताकत यही जनता है। तो दोस्तों, ये है भारत का वो बनिया वाला दिमाग जिसने अमेरिका को उसी की चाल से मात दे दी।